नानक झीरा। गुरु नानक साहब ने यहाँ से पहाड़ी से पानी निकाला था। यहाँ पानी पीने की दिक्कत थी। साधु संतों और आई हुई संगतों ने रिक्वेस्ट करी गुरु जी से कि यहाँ पानी की दिक्कत है, तो गुरु साहब ने यहाँ की संगतों को ओबलाइज किया पानी देकर के। ये नानक झीरा से पानी आ रहा है। ये मतलब मोटर लाई है? नहीं, खाली हम यहाँ मोटर लगाए, वो महाराज का जल है वो। अच्छा। आइए पानी भरने के लिए लगाए। ये आप देख रहे हो कि बीच में झीरी है, इसमें जल आ रहा है। ये है नानक झीरा। पहाड़ी से गुरु साहब के कृपा से पानी आ रहा है। वाह वाह। ये जहाँ जल निकल रहा है वहाँ की परिक्रमा मार्ग है। ਇੱਥੇ बैठे सन। चरण बहुत जी, मैं तो देर नहीं कर रहा। अच्छी गल है। नहीं बीबी, पाइप में कहाँ से आ रहा है पानी? मोटर लगाई है ना? नहीं, मोटर नहीं है, कुछ अपने आप आ रहा है? आप ही आ रहा है। महाराज तो वहाँ पाइप लगाए, वहाँ लेके वहाँ देते हैं, यहाँ क्या नहीं करते। अच्छा। ये नानक झीरे का पानी सबको। ये पहाड़ी तो है और आपने तपस्या का स्थान, और वहाँ पे गुरु साहब का झीरा पानी का चश्मा जो तोड़ा है गुरु साहब ने, वो पानी आज दिन तक आ रहा है 600 साल से। इस 500-600 साल में यहाँ के लोग इसी पानी का बर्ताव करते थे। बहुत सुंदर बात है। ये यहाँ का इतिहास आपको सुनाता हूँ। 500 वर्ष पहले साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज संसार के उद्धार के लिए चारों दिशाओं में यात्राएं की। पहली यात्रा पूर्व दिशा में, दूसरी दक्षिण में। यह यात्रा उन्होंने 1510 से 1514 तक की। वे सुल्तानपुर लोधी से चलकर गांव-गांव जाकर जीवों का उद्धार करते हुए ओंकारेश्वर से बरहानपुर होते हुए नांदेड़ पहुँचे और आगे गोलकोंडा हैदराबाद से होते हुए बिदर शहर पहुँचे। उन्होंने वहीं अपना आसन लगाया। वो आसन का स्थान मैंने आपको दिखा दिया है, जहाँ इस समय अब अमृत कुंड है। वहाँ के पहाड़ी रमणीय दृश्य देखकर बाबा जी ने भाई मर्दाने को रबाब यानी कि सारंगी बजाने को कहा और भगवान का कीर्तन शुरू किया। रबाब की ध्वनि से सारा जंगल गूंज उठा और सारे इलाके की संगत, भक्त और पीर फकीर दर्शन के लिए आए। दर्शन पाकर वे बाबा जी से विनती करने लगे
कि हमारे भाग्य बहुत अच्छे हैं जो आप जैसे सत्पुरुष यहाँ पहुँचकर हमें दर्शन दिए। आपकी वजह से हमारी धरती का भाग्य जाग उठा है। यहाँ पीने के लिए मीठा पानी नहीं है, आपकी कृपा से यह मीठा पानी हमें उपलब्ध हो गया है। 100 से 150 फुट खुदाई करने पर भी धरती से पानी नहीं निकलता। अगर निकलता भी है तो वो सारा का सारा खारी पानी निकलता है। आप कृपा कीजिए कि कोई मीठे जल का प्रवाह हो। रबी जोत बाबा जी ने संगत और पीर जलालुद्दीन याकूब अली की विनती से वे सतकरतार कहते हुए अपने दाएं पैर की खड़ाऊं से पहाड़ी को छूकर पत्थर उठाया। पत्थर हटाने की देर थी कि पानी का चश्मा झरना फूट पड़ा। इस दृश्य को देखकर पीर फकीर और आई हुई संगत बाबा जी के चरणों पर गिर पड़ी, नतमस्तक हुई। उस समय से लेकर आज तक यह मीठा अमृत उसी प्रकार प्रवाहित हो रहा है। श्री नानक झीरा के नाम से प्रसिद्ध है। भारत का दूसरा पंजा साहिब के नाम से भी प्रसिद्ध हो रहा है। इस धरती की दूसरी महानता यह है कि 5 प्यारों में से भाई साहब सिंह जी जो चमकौर की लड़ाई में अमर शहीदी प्राप्त की थी, उनका जन्म स्थान भी बिदर ही है, जो आज हम उनका नाम रोज़ अरदास में लेते हैं। इस धरती की एक और महानता यह है कि माता भागो कौर जी का अंतिम स्थान भी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जनवाड़ा नामक गांव में है। वहाँ पर गुरुद्वारा साहब की सेवा संगत कर रही है। इस स्थान की महान सेवा पंथ भूषण संत बिशन सिंध जी और श्रीमान संत बाबा करतार सिंह जी ने अंतिम समय तक निभाई। आज इस स्थान की सेवा गुरुद्वारा श्री गुरु नानक झीरा साहिब बीदर की प्रबंधक कमेटी सुचारू रूप से कर रही है। ये इतिहास है। धूप का टाइम है इसलिए रिफ्लेक्शन पड़ रहे हैं, आपको अच्छा है दिखाई दे तो ये मैं आपको एक बार फिर लेके देता हूँ। आप देखिए, इसको पढ़िए। ये पूरा का पूरा बोर्ड मैंने आपको कॉपी कर दिया, हिंदी में कर दिया। थैंक यू, धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।